आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो छोटे से शुरुआत करके मात्र 5,000 रुपये से शुरू करके आप इसको कैसे एक महीने में 2 लाख 2.5 लाख बना सकते हैं। और उसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, कहाँ से ख़रीदना है, सबसे सस्ता कहाँ मिलता है, बिजनेस कौन सा बिजनेस है, सब कुछ जानकारी शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं हल्दी का बिजनेस। सब लोग जान रहे हैं दोस्तों, इस सभी घरों में डेली की नीड है, ज़रूरत है, गरीब अमीर गांव देश सब जगह। और ये तो जैसे शादी ब्याह लगन वगैरह में बहुत ज़्यादा बिकता है। तो इसको बिजनेस को कैसे करना है, कौन कौन से कागजात लगेंगे, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों, आपको बिजनेस की अगर शुरुआत करने जा रहे हैं कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। जब आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बड़ा हो जाएगा तब आप कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम कागजात इसलिए दोस्तों बता देते हैं, कभी भी आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो या आप बाद में कोई रिक्वायरमेंट हो तो कागज़ आप ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट पेपर में देख लेते हैं। आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेल टैक्स में ऑफिस में जो लोकेट होते हैं उनके थ्रू आप इसको ले सकते हैं, वो अपना कुछ चार्ज लेंगे आपसे। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। ये भारत सरकार की बिजनेस साइट है दोस्तों। इस स्टार्टअप के अंतर्गत आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो बैंकों से कम ब्याज पे आपको आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, ये नगर निगम का लाइसेंस होता है। अगर आपका एरिया नगर निगम में है तो ठीक है, लेना है लाइसेंस, नहीं तो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। उसके बाद दोस्तों आता है करंट अकाउंट। आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसी से आपका जीएसटी नंबर होगा। या आप कंपनी से जब बड़ा में माल मंगवाएंगे आपको चेक देना होगा, या ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको करंट अकाउंट बैंकों में खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों है FSSAI नंबर। एक खाद्य फूड प्रोडक्ट में आता है दोस्तों, इसलिए आपको इस खाद्य विभाग के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइसेंस नहीं लेना है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब आपको लाइसेंस लेना है, यानी कि 12 लाख के ऊपर टर्नओवर पे ही लाइसेंस लेना है। उसके बाद आता है आपको शॉप लेना है दोस्तों। शॉप लीजिए या आप घर से करिए, क्योंकि अभी आप छोटी सी पूंजी लगा रहे हैं, आपको शॉप लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका मार्केट में घर है तो अपने ही घर में आगे शॉप बना सकते हैं, जहाँ से कभी कभी लोग आके खुद आपसे माल खरीद लें। तो उसके लिए आपको अगर एक दुकान का नाम रखना पड़ेगा। दुकान का नाम रखने पर उसमें आप इस टाइप में बना सकते हैं, शॉप बना सकते हैं, या साइड में और कोई सामान रखना चाहते हैं तो दोस्तों तो कुछ डेकोरेशन करवा लीजिएगा, इंटीरियर डिजाइन करवा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसको मात्र 5,000 से हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ज़्यादा पूंजी नहीं। अगर आपको और ज़्यादा पैसा है तो और ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। हम ये छोटे से इसलिए बता रहे हैं, आपको स्टार्टअप करना है, आप इसमें फेल होने के कोई चांसेस नहीं है। अब दोस्तों परचेज आपको खरीदना कहाँ है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एजेंसी होलसेलर, स्टेट की राजधानी महानगर एंड डायरेक्ट कंपनी से। जैसे सब लोग दोस्तों जानते हैं, आप हर एक ज़िले में जो भी मैन्युफैक्चरर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं किसी भी कंपनी के, वो अपने एक जो है होलसेलर बनाए रहते हैं, एक एजेंसी दिए रहते हैं। वहीं से वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में माल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उनके सेल्समैन होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, वहीं से पूरा डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। पहली बात। दूसरी, हर एक स्टेट में दोस्तों राजधानी जो होती है और जो बड़े बड़े 4-5 महानगर होते हैं राजधानी के लेवल पे, वहाँ पे भी जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे अपने होलसेलर को नियुक्त किए रहते, डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं, सेंटअप बनाती हैं। वहीं से पूरे स्टेट में उनके यहाँ से माल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास राजधानी का हो डिस्ट्रीब्यूटर फिर नज़दीक है तो वहाँ से लीजिए, नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से लीजिए। अभी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटे पूंजी से शुरुआत कर रहे हैं। और डायरेक्ट कंपनी से दोस्तों, जैसे डायरेक्ट कंपनी पे हल्दी तेलंगाना वगैरह में यहाँ पे हल्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर हैं दोस्तों वहाँ से डायरेक्ट किसानों के घर से माल ले करके वो पूरा जो है मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोसीजर करके वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ और यहाँ पे भारत की सबसे
बड़ी मसाला मंडी खारी बावली दिल्ली दोस्तों, या फिर यहाँ दिल्ली में पूरे इंडिया से सारे मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर बनाए रहते हैं, थोक विक्रेता बनाए रहते हैं। आप एक बार जब भी बिजनेस अगर मसाला से संबंधित, ड्राई फ्रूट से संबंधित अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार खारी बावली दिल्ली विजिट कर लेना और फिर दिल्ली भी टहल लेना, वहाँ टहल करके रेट वगैरह देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ देखने के लिए बता रहे हैं, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, यहाँ जब खारी बावली आप दिल्ली जाएंगे तो यहाँ पे जो होलसेलर हैं दोस्तों वहाँ पे माल लीजिएगा, ये अपना ऑर्डर एड्रेस दे देंगे, तो एक बार वहाँ से माल देखने के बाद मंगवा लेना, फिर आप घर से पेमेंट कर देना, माल भेजते रहेंगे, आप पेमेंट यहीं से करते रहना। जब आपका धीरे धीरे उनसे रिलेशनशिप टर्म बन जाएगा दोस्तों। ये हो गया खारी बावली का मार्केट दोस्तों, वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस बड़ा होने पे अभी हम आपको यहाँ सिर्फ 5,000 की लागत से बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में बता रहे हैं। तो 5,000 के शुरू करना है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर 40-50 किलोमीटर की दूरी पे हर एक गांव का डिस्ट्रिक्ट होता है दोस्तों, वहां से ले लीजिएगा। और नहीं तो फिर आपका राजधानी अगर आपके पास है या महानगर कोई भी आपके पास है तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों करना कैसे आप जानते हैं, जैसे जान लीजिए जो दोस्तों दुकानदार भाई हैं कहीं पे भी हैं, वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा नहीं लेते हैं। इसका जो पैकेट आता है 50 किलो का बोरा आता है, कितने का दोस्तों, 50 केजी का आता है। तो कोई दुकानदार 50 किलो पूरा नहीं लेता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ले लेगा तो खड़ी ज़्यादा नहीं बिकती है, तो पीसी हुई कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग खड़ी हल्दी लेते हैं यानी साबुत। तो इसलिए कोई ज़्यादा नहीं लेता, कोई 5 किलो लेता, कोई 10 किलो लेता है, इससे ज़्यादा कोई माल एक्स्ट्रा नहीं लेता है, चूँकि इसमें सड़ने वगैरह किसी चांसेज हों, तो इसलिए कोई नहीं रखता है, या कोई रखता भी है तो 50 किलो की मान लीजिए बोरा है तो 1 किलो का मान लो आप 100 रुपये है, तो 5,000 एक प्रोडक्ट में उन आदमी नहीं लगाना चाहता है। पता चला कि एक बोरा बिकने में 2 महीना लग गया, तो इसलिए वो पूंजी नहीं लगाते, तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये कहाँ से लेते हैं, जो उनके मार्केट में या होलसेलर हैं या वो जहाँ से किराने का सारा सामान लेते हैं वहीं से माल उठाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको यही करने के लिए है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कैसे करना है। अब मान लीजिए रेट की बात करें दोस्तों, हम यहाँ पे रेट इसलिए नहीं बता रहे हैं, ये मसाला है या कोई भी प्रोडक्ट है, रेट अप डाउन होता रहता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, मान लो आज का रेट 100 रुपये किलो है, एक बोरा में कितना आता है 50 केजी, 50 केजी आता है, एक 100 रुपये किलो है, तो कितना आपकी लागत हो गई 50 × 100, यहाँ पे आपका 5,000, 5,000 आपकी लागत हो गई दोस्तों। 5,000 का 20%, 5,000 का 20% आप कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका 1,000 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट, 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया एक दिन का, एक दिन का। अब आपको एक दिन का प्रॉफिट, अब एक दिन में आपको कितने दुकान पे जाना है, एक दिन में दोस्तों, एक दिन में कम से कम 10 दुकान को आपको कवर करना है। 10 दुकान पे, एक दुकान पर कम से कम, एक दुकान पे आपने मान लीजिए 5 केजी दिया, तो 10 दुकान पे आपका 50 केजी बिक गया, आपने 50 केजी बिक गया, 50 केजी का प्रॉफिट कितना हुआ 1,000 रुपये। तो एक दिन का प्रॉफिट, एक दिन का प्रॉफिट 1,000 रुपये, 5 दिन का प्रॉफिट दोस्तों, 5 दिन का प्रॉफिट गुणे 5 कितना हुआ 5,000, तो आपका कितना हो गया 5,000। एक दिन का प्रॉफिट 1,000, तो ये 5 दिन का प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 5 दिन का प्रॉफिट आपका हो गया 5,000 रुपये। इस ढंग से हर 5 दिन में। अब क्या आप कर सकते हैं, आपके पास 5,000 क्या था, पहले का था, पूंजी आपकी थी 5,000, आपकी प्रॉफिट हो गई। अब आप हो गया यहाँ पे कितना हो गया बराबर 10,000। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, 10,000 का पूंजी लगा सकते हैं। अगर आपने 10,000 की पूंजी लगाया, आपको कितना मिला 100 किलो, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 100 केजी माल मिलेगा। तो 100 केजी, तो 10,000 का 20% अगर कर दोगे दोस्तों, 10,000 का अगर आप 20% कर दोगे तो कितना हुआ 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया एक दिन का।
एक दिन का, अगले दिन क्या हो, फिर आपने 5 दिन किया तो 2000 का आप 5 से गुणा कर दो दोस्तों, 10,000 प्रॉफिट। अब आपका स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये एकदम छोटे से, जबकि ये मान लीजिए आपने 100 रुपये किलो है तो 20% आपने कर दिया 120 रुपये। 120 रुपये किलो आप छोटे दुकानदार को दे रहे हो, वो 5 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो कुछ भी माल ले सकते हैं। तो इस ढंग से आप ये छोटी सी पूंजी से दोस्तों बड़ी पूंजी आप कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे हम 20% माल लेते हैं, चलिए इसको आप 5% 10% मान लो दोस्तों, 10% मान लो, यहाँ पे 500 होगा, यहाँ पे 500 होगा। 10% से नीचे तो कोई बिजनेस करेगा ही नहीं, जबकि ये पूंजी है 20%, मामूली सी बात है। तो हम दोनों स्टेप मान के चल रहे हैं। अगर आप यहाँ 5 लेते हो तो 10 दिन का यहाँ पे जो 5000 हो गया 2500 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 10,000 हो गया वो कम हो जाएगा। अब इसी में आप अपना तेल पानी निकाल दो। जब आपका 5,000 हो रहा है 5 दिन में, 1,000 तेल का निकाल दो तो भी आपका 4,000 बचा। चलिए 4,000 नहीं, 10% पे आते हैं, 2,500 मान लो, 2,500 में 500 रुपये पेट्रोल निकाल दो तो भी 2,000 हुआ आपका। 2,000 कितने दिन में हुआ, 5 दिन में। तो दोस्तों इस ढंग से आप स्टेप बाय स्टेप छोटे से, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये लगन होनी चाहिए कि मैं इस छोटी सी पूंजी को बड़ी पूंजी बना के दिखाऊंगा। कोई भी बिजनेस, कोई ज़रूरी नहीं आपके पास 5 लाख रुपए हो तभी आप उस बिजनेस को करो। आप छोटी सी पूंजी को बड़ी पूंजी बना सकते हैं सिर्फ अपने लगन, अपने धैर्य से। और यह एक ऐसा बिजनेस है, हल्दी का बिजनेस दोस्तों, ये हरदम इसकी डिमांड रहती ही रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। आपने जो 10 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।